मेरी आवाज़ आ रही है? जी। ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर देता हूँ। ओके। नमस्कार। ये एक माफ़ कीजिएगा, मैं पहली बार फेसबुक लाइव पे हूँ, सो मुझे बहुत अनुभव नहीं है। आशा है मैं दिख दिख भी रहा हूँगा और सुनाई भी पड़ रहा हूँगा। अ, आज का विषय है राम। और ये श्री राम बहुत वृहद शब्द है और इसकी व्याख्या अनेकों प्रकार से की जा सकती है। लेकिन मैं आज इस अवसर पे आदरणीय सप्रे जी को धन्यवाद देते हुए कि आपने मुझे मौका दिया इस विषय पर चर्चा करने के लिए, और आदरणीय श्री राकेश चतुर्वेदी जी और प्रेम गुरु जी के माध्यम से आपसे मुलाकात हो पाई, और आपके माध्यम से नानाजी देशमुख पुस्तकालय के संरक्षण में आज हम इतने वृहद विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो मेरी मान्यता ऐसी है कि आज के परिवेश में श्री रामचंद्र जी को कैसे देखा जाए, इसके ऊपर मैं चर्चा करना चाहूँगा। तो अगर मैं अपनी चर्चा को देखूं तो कुछ समय मैं देना चाहूँगा कि किसी भी विषय के ऊपर जब हम चर्चा करते हैं तो उसका नज़रिया, उसकी दृष्टि क्या होती है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद मैं पहुंचना चाहूँगा कि हमारी सनातन परंपरा में किस दृष्टि से श्री राम कथा का की शुरुआत की गई। वाल्मीकि जी क्यों राम कथा के ऊपर आना चाह रहे थे, तुलसीदास जी की जो राम कथा है वो क्या चाह रही है, वाल्मीकि जी की राम कथा से क्या वो डिफरेंट है, और आज के इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी युग में हम इस कथा को किस तरीके से देखें। ये मोटा मोटा कुछ दो तीन पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर मैं बात करना चाहूँगा। सबसे पहले तो इस विषय पे जो है एक आपने जो स्वस्ति वाचन किया आदरणीय सप्रे जी, उसमें एक लाइन आई बड़ी इंटरेस्टिंग। वो है रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेद से। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है। ये बृहद धर्म पुराण में दर्ज है ये श्लोक। और मज़े की बात यह है कि वाल्मीकि रामायण की के ग्रंथ को अगर हम उठाएं तो पहले वॉल्यूम के पहले पेज पे पहला ही जो मंत्र है वो यही है, रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद से, जिसका मतलब है बेसिकली कि राम जो शब्द है रामायण में जिस तरीके से उल्लेखित है वो वैसे ही है जैसे परम तत्व का वर्णन वेद में किया गया है। यानी कि राम शब्द को वेद के परम तत्व से जोड़ा गया है। तो जैसे ही हम वेद की बात करते हैं तो वेद में चर्चा बहुत गहरी है। चर्चा
ईश्वर तत्व पे है। और ईश्वर तत्व जितनी सहज तरीके से सनातन परंपरा में उल्लेखित है, उतनी सहज तरीके से और परंपराओं में उल्लेखित नहीं है। और इसीलिए मुझे यहाँ पे नज़रिए के प्रश्न पर आना पड़ेगा। हम जानते हैं कि पश्चिम और पूर्व, इन दो नज़रियों को लेकर के काफ़ी चर्चाएं रही हैं ऐतिहासिक तौर पे। और अगर पश्चिम के नज़रिए को हम देखते हैं तो इतिहास की गाथा, दर्शन परंपरा वहाँ अलग है, हमारे यहाँ अलग है। परेशानी ये रही कि पश्चिम का आधिपत्य रहा अलग अलग देशों के ऊपर, तो संस्कार संस्कृति के ऊपर भी उसका प्रभाव रहा। तो इतिहास को, दर्शन को समझने का चश्मा भी एक तरीके से पश्चिम से उधार लेकर इस्तेमाल में लिया गया। और आज की जो बड़ी समस्या है वो ये है कि आज भी बहुत सारी जगहों पे, भारत में ही, भारतवासी भी पश्चिम के चश्मे से वेद और रामायण को भी देखने की चेष्टा करते हैं, और वहाँ एक बहुत बड़ी दिक्कत आ जाती है। तो सबसे पहले तो हम देखें कि पश्चिम का चश्मा है क्या। एक किताब है एन आइडिया ऑफ हिस्ट्री, रिटन बाय R.G. कॉलिंगवुड। ये पूरे के पूरे वेस्टर्न हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट को समराइज कर रहा है। इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि R.G. कॉलिंगवुड कहते हैं कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन के थॉट प्रोसेस की शुरुआत अगर हम देखें तो वो ग्रीस से हो रही है। और शुरुआत में अगर हम देखें तो मैथमेटिक्स उनके हिस्ट्री का सेंट्रल पॉइंट रहा, क्योंकि पाइथागोरस, थेल्स, इस तरीके के जो है थिंकर्स शुरुआत में ग्रीस में आए। इसके बाद मिडिल एजेस तक आते आते हम ये देख रहे हैं कि इतिहास का सेंटर ऑफ ग्रेविटी गणित से उठ करके थियोलॉजी पे आ जा रहा है, जिसमें ये वर्णन करने की कोशिश की जा रही है कि मनुष्य और ईश्वर के बीच में संपर्क कैसा है, इनमें आपस में संबंध कैसा है। 16वीं 17वीं शताब्दी तक आते आते इतिहास का सेंटर ऑफ ग्रेविटी पश्चिम में फिर से बदला, और अब वहाँ पे जो चर्चा हो रही है वो नेचुरल साइंसेस की चर्चा हो रही है। और हम देखते भी हैं कि यही टाइम पीरियड है जब कोपरनिकस से लेकर के गलीलियो, न्यूटन, आइंस्टाइन से होते हुए आज के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एज में भी नेचुरल साइंसेस को, चाहे वो फिज़िकल हो, केमिकल हो, एट्सेट्रा, या इनफैक्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, उसको ही ईश्वर मान लिया गया कि सारी समस्याओं का निर्मूलन इन्हीं से किया जा सकता है। तो पश्चिमी सभ्यता में अगर हम देखें तो इतिहास का सेंटर ऑफ ग्रेविटी लगातार चेंज होता जा रहा है। अब इस चश्मे से अगर हम रामायण महाभारत को देखेंगे तो हमें दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि जिस वक्त गणित के बारे में चर्चा हो रही है ग्रीस में, उस वक्त ज्योतिष शास्त्र भारत का परिपक्व हो चुका है और वो इस्तेमाल में आ रहा है, और वो अभी कुछ 200-400 साल पहले नहीं हुआ है। हम उसकी गणना भी नहीं कर सकते हैं कि वो आज से 5000 साल पहले था, कि 50,000 साल पहले था, कि 95,000 साल पहले था। हम उसके बारे में आज बहुत ज़्यादा अच्छे से हम ये अनुमान नहीं लगा सकते हैं। और क्योंकि हम अनुमान नहीं लगा सकते हैं तो पश्चिमी सभ्यता, पश्चिमी ज्ञान परंपरा जो कहता है कि यार तुम लोगों के पास तो प्रूफ ही नहीं है किसी भी चीज़ का, ना तो आर्कियोलॉजिकल प्रूफ है तुम्हारे पास, ले दे करके तुम्हारे पास एक लिटरेचर है, उस लिटरेचर को भी जो है उसकी पुष्टि नहीं की जा सकती है, तो सब कुछ तुम्हारा मिथ है, माइथोलॉजी है, एंड देयरफॉर इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज हिस्ट्री, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये पूरी की पूरी परंपरा रिजेक्ट हो जाती है। लेकिन मोटा मोटा पश्चिम की दिक्कत ये है कि उनको अलग अलग समय के अनुसार उनको एक ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं मिल पाया जिन्हें वो कालांतर तक में इस्तेमाल कर सकें ईश्वर के रूप के तौर पर।
पर ये समस्या इंडियन या एंशियंट इंडियन सिस्टम के साथ नहीं है, सनातन परंपरा के साथ नहीं है। सनातन परंपरा में एक ईश्वर, निर्गुण ईश्वर, आत्मा स्वरूप, जिसको परम आत्मा कह रहे हैं, कभी उसको ब्राह्मण के नाम से जान रहे हैं, और इसी परम आत्मा निर्गुण, कभी सगुण, इस ईश्वर तत्व को कभी हम राम के नाम से जानते हैं, कभी हम कृष्ण के नाम से जानते हैं। तो अलग अलग रूप हमने दे दिया हुआ है इसको, लेकिन अल्टीमेटली ये एक परम तत्व है जिसका वेद के माध्यम से उपनिषदों में उल्लेख है। और ये एक बहुत ही सजग कॉन्शियसनेस, डेवलप्ड कॉन्शियसनेस का परिचायक है कि आपने अपना ईश्वर सुनिश्चित कर लिया हुआ है। वो आज से 50,000 साल पहले भी एप्लीकेबल था, आज भी एप्लीकेबल है, आगे भी एप्लीकेबल रहेगा। तो मेरे ख्याल से श्री राम एज अ कॉन्सेप्ट को समझने की शुरुआत हमें वेद से करनी पड़ेगी, और ये बहुत अनिवार्य है। तुलसीदास जी की रामचरितमानस में राम शब्द के ऊपर भी उल्लेख है, वहाँ से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। वहाँ आने से पहले 1 मिनट में हम ये कहें कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन के चश्मे को तत्काल उतार कर रख देने की ज़रूरत है। इंडियन एंशियंट कॉन्सेप्ट्स को वेस्टर्न चश्मे से नहीं देखा जा सकता है। अगर हम देखते हैं तो हमें बहुत परेशानी हो जाएगी। उदाहरण के तौर पे अगर हम ये इस प्रश्न का उत्तर देने की चेष्टा करते हैं कि राम माइथोलॉजी है या नहीं है, अगर हम कहते हैं राम मिथिकल फिगर हैं, तो हमें दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ऐश्वर्य का स्वरूप चला जाएगा। अगर हम कहते हैं नहीं नहीं, राम जो है वो ऐतिहासिक पुरुष हैं, तो ऐतिहासिक पुरुष भगवान कैसे हो सकते हैं, तो वहाँ भी ऐश्वर्य का स्वरूप जो है चला जाएगा। तो ये वो गतिविधि है जहाँ पे भारतवर्ष को एकदम से विराम दे देने की ज़रूरत है, उस पचड़े में पड़ने की ही आवश्यकता नहीं है। राम को समझने के लिए वैदिक परंपरा का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और उसी वैदिक परंपरा को आम बोलचाल की भाषा में आम जनमानस के लिए रामचरितमानस में बहुत अच्छा उल्लेख है। उनकी एक चौपाई है, वो कहते हैं, बंदऊ नाम राम रघुबर को, हेतु कृसानु भानु हिमकर को, विधि हरिहर में वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। अब यहाँ राम शब्द का जो स्वरूप है, अर्थ के ऊपर नहीं जा रहे, राम ये 2 अक्षर आए कैसे, इसके ऊपर श्री तुलसीदास जी की व्याख्यान है, और 2 ही चौपाई में है, एक ही चौपाई में है। इसी में अब आपकी अपनी क्रिएटिविटी है कि आप उसको कैसे समझ सकते हैं। अब इन्होंने कहा कि कृसानु शब्द है यहाँ पे, उसका अर्थ होता है अग्नि। अब क्र शब्द बोल के देखिए अगर, तो शब्द का आरंभ आधा क से है, लेकिन आधार शब्द का र है, क्र, तो क्र से आया र। भानु यानी कि सूर्य। अब आधा भ, लेकिन उसके पीछे है आ, यानी भ शब्द का आधार है आ, तो र प्लस आ। हिमकर, हिमकर यानी कि चंद्रमा, हिम यानी आधा ह, लेकिन उसके पीछे आधार है म, तो र प्लस भानु का आ प्लस हिमकर का म बनता है राम। और ऐसे ही व्याख्या भी है रामचरितमानस में, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूँ। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं राम नाम की वंदना करते हुए ये बताऊं कि ये नाम कृशानु यानी अग्नि, भानु यानी सूर्य, और हिमकर यानी चंद्रमा का हेतु यानी र आ म रूप से बीज है। यानी राम नाम ब्रह्मा हैं, यही विष्णु हैं,
यही शिवरूप हैं, और अर्थात यह वेदों के प्राण हैं, निर्गुण हैं, उपमा रहित हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट व्याख्या है, मेरे ख्याल से सबसे इम्पॉर्टेंट व्याख्या राम को डिफाइन करने के लिए तुलसीकृत रामचरितमानस में ये चौपाई है, जो कि गीता का मुझे याद आता है, एक श्लोक है, मंत्र कहें उसे, उसके बहुत करीब है, क्योंकि वहाँ गीता में आत्मा को डिफाइन करने की कोशिश की जा रही है, उस आत्मा को जिसको राम के स्वरूप में रामचरितमानस में दर्शाया गया है। गीता में कहा गया है, न जायते म्रियते वा कदाचि त्रायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यानी कि आत्मा न जीता है, न मरता है, यह अजन्य है, यह नित्य है, यही सनातन है, यही पुरातन है। शरीर मरे तो मरे, ये नहीं मरेगा। अब ये दोनों कंपैरेबल हैं, गीता का ये मंत्र और रामचरितमानस की ये चौपाई। अब इन दोनों को अगर हम लें तो आज के परिवेश में इसका अर्थ हम ऐसे कैसे गिने कि पश्चिम को भी राम सनातन परंपरा के जो सिचुएशंस हैं उसके प्रति कन्फ्यूजन जाता रहे। तो इसका इंटरप्रिटेशन बहुत सिंपल सा ये है कि वेस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट सगुण चीज़ों को ढूंढने में बिजी रहा है। ईस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट सगुण यानी रूप के पीछे अर्थ का नाम जो कालांतर तक चले, वो जो काल भेद से जिसका अंत नहीं हो सकता है, उसको तलाशने की चेष्टा शुरू से रही है। और इसीलिए वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ हिस्ट्री और भारत की इतिहास परंपरा दोनों सेम प्रिंसिपल्स पे नहीं चल सकते हैं। भारतीय परंपरा में इतिहास का अर्थ है रामायण और महाभारत। वेस्टर्न परंपरा में इतिहास का अर्थ है जब तक कि कोई तथ्य मनुष्य जाति से ना जुड़ा हुआ हो, वो इतिहास का हिस्सा नहीं बन सकता है। मनुष्य जाति के इतिहास का हिस्सा बनने के लिए मानव कृत्य के साथ साथ मानव द्वारा ही उस कृत्य की स्टडी की गई होनी चाहिए। स्टडी होने के बाद उसके ऊपर उसका प्रमाण उपस्थित होना चाहिए। मन से कही गई बात को इतिहास में जगह नहीं दी जाएगी। ये पश्चिमी पद्धति है, जैसे वो साइंटिफिक हिस्ट्री कहते हैं। और इसीलिए पश्चिम में इतिहास को अलग अलग तौर से देखा गया। थियोक्रेटिक हिस्ट्री के बाद वोल्टेयर के टाइम पीरियड पे आते आते यूरोप में ये बातचीत चलने लग गई कि भाई इतिहास जो है साइंटिफिक हिस्ट्री नहीं, इसको फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री कहा जाए। हीगल वोल्टेयर के आगे जाते हैं, वो कहते हैं यार फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री का मतलब है वर्ल्ड हिस्ट्री। 19th सेंचुरी में पॉजिटिविज्म का ट्रेडिशन आते आते वहाँ पे ये बात हुई कि फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री का मतलब एक ऐसी ज्ञान की विधा जिसमें आप यूनिवर्सल लॉ ढूंढ सकते हैं। ऐसे यूनिवर्सल लॉ जो मनुष्य की मानव कृतियों को आधार बनाकर एक ऐसे नियम बना सकें कि जिसका पालन शिक्षा के तौर पे भविष्य में किया जा सके। इसको फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री कह रहे हैं। अब ये 19th 20th सेंचुरी में जो कॉन्सेप्ट फाइनलाइज हो रहा है वेस्ट में, उस कॉन्सेप्ट को जी रहे हैं सनातन परंपरा में महाभारत और रामायण के तौर पर। हमारे यहाँ इतिहास का कॉन्सेप्ट ये है कि मानव कृत्य वो हो जिसमें अर्थ, काम, धर्म, मोक्ष, इन चारों कॉन्सेप्ट्स के ऊपर जहाँ विवरण होगा, ऐसे
काव्य को हम इतिहास की संज्ञा देंगे। अब पश्चिम को प्रूव करने के लिए कि हम एक ऐतिहासिक सिविलाइजेशन हैं, हम अपने इतिहास की परंपरा छोड़कर उनके इतिहास की परंपरा अपना लें, ये ठीक नहीं है। या हम लाठी लेकर के हम पश्चिम के पीछे पड़ जाएं कि यार तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो, हमारे इतिहास की परंपरा को मानो, नहीं तो हमारा तुमसे कोई लेना देना नहीं, हम तुमसे अब दुश्मनी करेंगे। ये भी पॉइंट ऑफ व्यू किसी काम का नहीं है। तो मेरे ख्याल से इस ईस्ट वर्सेस वेस्ट के कंपैरेटिव नरेशन से हमें अब हाथ जोड़कर अलग हो जाने की ज़रूरत है, तभी हम राम कृष्ण जैसे कॉन्सेप्ट्स को इंजॉय कर पाएंगे। क्योंकि मैं आपको बताऊं, ईश्वर शब्द, भगवान शब्द का बेसिक अर्थ जो है एटिमोलॉजिकली या निरुक्त के अनुसार वो है आनंद। आनंद ही ईश्वर का नाम है, तो हमें आनंद लेने की ज़रूरत है। और श्री रामचंद्र को ध्यान में रखते हुए आनंद की बात अगर मैं ढूंढूं, रामचरितमानस में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ जगह पे मिलता है। जैसे कि मैंने जो अभी आपको चौपाई बताई, बंदऊ नाम राम रघुबर को, यहाँ पहले तो राम शब्द को डिफाइन किया गया, और इसके बाद जो है हम रामचरितमानस में ये देखते हैं कि ये सिर्फ राम को डिफाइन नहीं कर रहे हैं, ये राम के भक्तों को भी डिफाइन कर रहे हैं, जो कि मुझे बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगा। ये परंपरा मुझे किसी और ट्रेडिशन में देखने को नहीं मिल रही है। तो राम के भगत कैसे हैं, रामचरितमानस में कहा जा रहा है वो चौपाई है, जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट हो ही सुखारी, राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकृति चर्यु अनघ उदारा। यानी कि एक तरफ तो कह रहे हैं तुलसीदास जी की संकट से घबराए भक्त नाम जप कर लेने मात्र से सुख प्राप्त करते हैं, और भगत जो हैं जगत में चार प्रकार के राम भक्त हैं। एक जो अर्थार्थी है, यानी जिसके मन में अर्थ की लालसा गंभीर है। दूसरा जो अर्थ, थ नहीं त, अर्थ है, यानी कि जो संकट में घिरा हुआ है और वो संकट के निवारण की लालसा रखता है। तीसरा भक्त वो है जो जिज्ञासु है, जो भगवान से परिचय की अभिलाषा रखता है। और चौथा भक्त वो है जो ज्ञानी है, जो भगवान को तत्व से जानने की अभिलाषा रखता है। और ये ज्ञानी वो लोग हैं जिनके ईश्वर के ज्ञान के शुभारंभ मात्र से ही उनके आचरण में ईश्वर अवतरित हो जाते हैं। और आगे रामचरितमानस में ही तुलसीदास जी कहते हैं बहुत सुंदर कि चहु चतुर कहु नाम अधारा, ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। कि ये चारों जो राम भक्त हैं, इन चारों के लिए तो राम नाम अपने आप में संपूर्ण है, पर्याप्त है, लेकिन प्रभु के लिए प्यारा कौन है, तो खास तौर पे, विशेष तौर पे जो सबसे प्यारा है प्रभु के लिए, राम जी के लिए, वो है ज्ञानी। आज के परिवेश को अगर मैं लूँ, थोड़ा सा आज के हम अपने लोकल कोलोकियल मुहावरों को देखें, आम बोलचाल की भाषा में जिस तरीके के कथनी का हम प्रयोग करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि राम जी की इज्जत तो हम लोग बहुत करते हैं, बहुत मानते हैं, उनको पवित्र मानते हैं, हर तरीके से मानते हैं, लेकिन अपने जीवन में उनके मूल्यों को उतारने की चेष्टा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ज्ञान मार्ग को हमने कहीं ना कहीं पीछे खाली छोड़ दिया हुआ है। हमें
उस कर्म कांड की बात पे बहुत ज़्यादा विश्वास है कि सिर्फ नाम ले लो, कोई पाप कर लो, नाम ले लो, आप पवित्र हो जाएंगे। कुछ मत करिए, कलयुग के समय में आप सिर्फ एक बार राम का नाम ले लीजिए, आपके सारे मनोरथ पूरे हो जाएंगे। ये सारी बातें आम जनमानस को राम से परिचय कराने के लिए अलग अलग ग्रंथों में तो कहा गया है, लेकिन जब बार बार सारे के सारे ग्रंथ कह रहे हैं कि राम नाम का वेद से ताल्लुक़ है, जब सारे के सारे ये ग्रंथ कह रहे हैं कि ईश्वर को सबसे ज़्यादा प्यारा अपने भक्तों में वो है जो कि ज्ञानी है, तो फिर आज के समय में हम ये कैसे कह पाते हैं यार ज्ञान मत बघारो, नेगेटिव सेंस में, जैसे कि ज्ञान से दिक्कत है सारी की सारी। तो ये कहीं ना कहीं मिसमैच है, और ये मिसमैच तोड़ने के लिए वापस से श्री रामचंद्र जी के शरण में ही आना पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। भगत के साथ साथ रामचरितमानस में उन लोगों का भी वर्णन है जो परेशान करते हैं, जिसकी वजह से आज बहुत परेशानी है। मेरी माता जी हैं, अभी कुछ दिन पहले उन्होंने मुझसे पूछा कि यार ये बताओ, क्या चीन वाकई इतना ताकतवर है, भारत को क्या डरने की आवश्यकता है? और तब मुझे एकदम से महसूस हुआ कि रामायण कितनी ताकतवर चीज़ है। रामायण को तरीके से अगर बुद्धि प्रयोग करते हुए समझें तो हमें समझ में आता है कि कॉन्फिडेंस की कमी नहीं रहेगी सनातन पर्व के को मानने वाले लोगों के लिए, और समस्या उन्हें दुखी नहीं कर सकती है। उसकी वजह यह है कि एक, जैसे रामचरितमानस में ही मुझे याद आ रहा है, एक चौपाई है जो बहुत सारे प्रश्नों को पुट टू रेस्ट कर देती है। जैसे वो चौपाई है, भलेऊ पोच सब विधि उपजाए, गनि गुण दोष वेद बिल गाए, कहहि वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, सुख दुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति, दानव देव ऊंच अर नीचु, अमीय सुजीवनु माहुर मीचु। ये आगे भी है, सरग नरग अनुराग विरागा, निगमागम गुण दोष विभागा। ये जो चौपाई हैं, ये 2 ही 3 चौपाई में ये कह देती हैं कि भाई साहब आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान ब्रह्मा ने जब सृष्टि की रचना की है तो उन्होंने ये सुनिश्चित किया है कि भले और बुरे दोनों पैदा हुए हैं, आज भी हैं, आगे भी होते रहेंगे। ये सृष्टि कभी संभव नहीं है कि उसमें सिर्फ भले ही भले भर जाएं, और कभी संभव नहीं है कि उसमें हमेशा बुरे ही बुरे भर जाएं। इस चौपाई में ये भी अर्थ है कि वेद ने भले और बुरे को डिफाइन भी किया हुआ है, इन्हें अलग भी किया हुआ है, और इसमें वेद पुराण इतिहास मानते भी हैं कि जो है सुख दुख पाप पुण्य दिन रात, साधु असाधु सुजाति कुजाति, दानव देव ऊंच नीच, ये सब रहेंगे ही न रहेंगे। तो भारत है तो चीन भी है। प्रश्न ये है कि चीन कब तक रहेगा? क्या भारत को चीन से डरने की ज़रूरत है? क्या भारत को कोविड-19 से डरने की ज़रूरत है? क्या भारत को देशद्रोहियों से डरने की ज़रूरत है? क्या भारत को कुसंस्कारियों से डरने की ज़रूरत है?
ऐसे अनेकों प्रश्न खड़े हो सकते हैं। और रामायण का अध्ययन करने के बाद मुझे ये अंदर से कॉन्फिडेंस आता है कि जब तक सनातन परंपरा में गीता, रामायण, वेद, पुराण, उपनिषद उपलब्ध हैं, इन नेगेटिव क्वेश्चंस के ऊपर ज़्यादा समय खपाने की आवश्यकता नहीं है। इनके खिलाफ प्लानिंग ज़रूर की जा सकती है। आप कोविड-19 से बचें कैसे, इसकी प्लानिंग हो सकती है। चाइनीज़ अग्रेशन से आप बचें कैसे, इसकी प्लानिंग हो सकती है। इसको प्लान करने के लिए भी पूरी की पूरी विधा है। मुझे याद है, बड़ी ही इंटरेस्टिंग एक डिस्कशन था जब मैं एक ज़माने में कॉर्पोरेट सेक्टर में नौकरी किया करता था, तो हमारे कुछ क्लाइंट्स आए और उन्होंने हमसे पूछा कि भाई तुम्हारी जो हिंदूज़ हैं, विच बुक डू दे फॉलो, वो कौन सी किताब है जिसको कि फॉलो करते हैं। जैसे इस्लाम फॉलो करने वाले लोग कुरान को फॉलो करते हैं, बाइबल को क्रिश्चियंस फॉलो करते हैं। तो मैंने जवाब दिया, भाई देर इज़ नॉट वन सिंगल बुक दैट वी हिंदूज़ कैन फॉलो, वी बेसिकली फॉलो अ लाइब्रेरी, you know. It's a big library, it's a huge library. You have 4 Vedas. To understand 4 Vedas you need to understand 6 Vedangas. 6 वेदांग समझने पड़ेंगे। और वो भी ऐसी कोई ग्रंथ नहीं है। पहला है, वेदांग में व्याकरण आना चाहिए आपको। दूसरा है आपको शिक्षा। शिक्षा का अर्थ है एजुकेशन जो मानते हैं हम, वो नहीं है। शिक्षा का अर्थ है उच्चारण, तो फोनेटिक्स जिसको कि कहते हैं। तो व्याकरण, शिक्षा, छंद यानी पोएट्री, निरुक्त यानी शब्द ज्ञान, निरुक्त यानी कि प्राचीन शब्द ज्ञान, कल्प, कर्मकांड जिसको कहते हैं। कर्मकांड पे भी पहुंचने के लिए आपको पहले व्याकरण आना चाहिए, शिक्षा पता हो। मंत्र का उच्चारण ही नहीं कर पाएंगे ठीक से तो कैसे करेंगे, कल्प नहीं हो पाएगा। पोएटिक होना चाहिए तो पोइट्री भी आनी चाहिए, तब जा कर के तो आपकी पूजा सफल होनी शुरू हो पाएगी अर्थ के साथ अगर आप करते हैं। और फाइनली फिर ज्योतिष। अब ज्योतिष अपने आप में पूरा पूरा इतना वृहद विषय है, ये सब कुछ पढ़ लीजिए तो उसके बाद फिर 18 पुराण हैं, 18 उप पुराण हैं, तो 36 ये हो गए। उपनिषद में आ जाइए, 108 अकेले उपनिषदी हैं। तो कैसे किसी एक बुक को हम कहें कि एक ये हमारा बुक है। उसके बाद फिर 5वां वेद महाभारत है, शास्त्र की संज्ञा में रामायण है। उसके बाद तो फिर ये तो मिनिमम है, ये मिनिमम है जिसका कि अध्ययन आवश्यक है अगर आप अपने आप को सनातन परंपरा का व्यक्ति मानते हैं। तो वैसे तो आप एक मंत्र का जाप करते हुए पूरा जीवन निकाल दीजिए और तो भी आप सनातन परंपरा परिवार के हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप सनातन परंपरा परिवार को पर्व के तौर पर जीना चाहते हैं तो आपको ये सब कुछ समझना पड़ेगा। ये सब अगर समझ में आती है तब जा कर के परेशानी हमें परेशान नहीं कर पाएगी। हम ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं जो कि हमें रामायण की कथा में श्री रामचंद्र जी के बारे में दिखता है। रामचंद्र जी परेशान होते हुए प्रतीत हो रहे हैं आम जनमानस को, पर रामचंद्र जी कभी परेशान हैं नहीं, क्योंकि ईश्वर परेशान नहीं हो सकता है। तो जो आज की परेशानियां हैं ये जिन लोगों की वजह से है, उसके बारे में रामचरितमानस में एक बड़ी सुंदर सी चौपाई है। कहते हैं कि भले उपोच सब विधि उपजाए, गनि गुण दोष वेद बिल गाए, कहहि वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। यानी कि इस पूरी की पूरी दुनिया में भले बुरे ऐसे सने हुए रहेंगे जैसे कि समुद्र के किनारे पानी और रेत आपस में सने हुए हैं।
और अवगुण जिनमें होते हैं वो दुष्ट जो हैं, वो दुष्टों के ऊपर भी मतलब एक रामचरितमानस में एक चौपाई है जो कि बहुत अच्छे से परिभाषित कर देता है इनको। और आँख खोल करके देखें तो हमें चारों तरफ वो नज़र आते हैं। और यहीं पे इन दुष्टों से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुलसीदास जी इन इन दुष्टों को प्रणाम करते हुए कह रहे हैं कि बहुरी बंद खल गन सति भाएं, जे बिनु काज दाहिने हूँ बाएं, पर हित हानि लाभ जिन्ह केरे, उजरें हर्ष विषाद बसेरे। यानी कि दुष्टों को प्रणाम, जो बिना प्रयोजन के अपना हित करने वालों के साथ भी दुर्व्यवहार करते हैं, जिन्हें दूसरों को उजाड़ने में आनंद आता है और उनके बसने में विषाद होता है। बचन वज्र जही सदा पियारा, सहस नयन पर दोष निहारा। यानी कि कठोर वचन इनको बहुत प्यारा रहता है। ये ऐसी बात बोलेंगे कि सुनने वाले को पीड़ा हो, उसका मन खिन्न हो जाए, और खुद ये हमेशा अपने आप को छोड़कर बाकी सब कोई जो दिख रहा है उसमें ये दोष ढूंढने में लगे रहते हैं। इस प्रवृत्ति के लोग हर काल में थे और हर काल में रहेंगे, और जाहिर सी बात है आज भी हैं। चीन में उठा करके देख लें कि जिस धरती पे जी रहे हैं, जिस धरती से जल ग्रहण कर रहे हैं, जहाँ से भोजन ग्रहण कर रहे हैं, उसी को खोद खोद के ऐसा बर्बाद कर दिया हुआ है कि एक नहीं, दो दो तीन तीन बार पिछले 20 साल में सार्स के वायरस भी वहीं से निकले, जो कि कोरोना फैमिली का है। और आज भी जो आपको कोरोना कोविड-19 नज़र आ रहा है वो भी चीन से ही निकल रहा है। क्यों? क्योंकि आप जाने में या अनजाने में या कुटिलतावश या दुष्टतावश आप उस धरती को जिसके ऊपर आप निर्भर कर रहे हैं, आप उसके खिलाफ ही काम कर रहे हैं। और ये सिर्फ चीन में ही नहीं है, ये पश्चिम में भी यही परिस्थिति है पूरी की पूरी। और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज भारतवर्ष में भी गंगा हो, यमुना हो, सूखती नज़र आ रही है, ख़त्म होती नज़र आ रही हैं, विषैली होती नज़र आ रही हैं। हमारे पावन धरती के नीचे जल का स्तर गिरता चला जा रहा है। हमारे यहाँ वृक्ष जिनको हम ईश्वर की कृष्णगंधा कांड आप अगर पढ़ें, अरण्य कांड आप पढ़ें, अरण्य कांड में इतनी खूबसूरत विवेचना है, चाहे वो वाल्मीकि रामायण हो, चाहे वो कोई भी रामायण हो, तो रामचरितमानस में तो बहुत ही सुंदर है। खैर, ये सब कुछ होने के बाद भी आज हम कितने सचेत हैं, कितने सजग हैं अपनी खुद की धरती के प्रति। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जो दुष्टों की जो परिभाषा रामचरितमानस में उपलब्ध है, ये इसको हमें कहीं ना कहीं अपने ऊपर भी अटैच करके देखने की ज़रूरत है। ये विषय इतना बड़ा है कि परत पे परत, परत पे परत खुलती चली जाए। ये इतनी सारी व्याख्या हो गई सिर्फ एक बात प्रूफ करने के लिए कि श्री रामचंद्र जी को वेद से विच्छेद करके देखना गलत दृष्टि हो जाएगी। वेद के प्रति आकर्षण पैदा करने के लिए आम जनमानस में कथा का रूप लिया गया, जो कि आपको अवेलेबल है रामचरितमानस के माध्यम से। दूसरी तरफ यही अवेलेबल है आपको गीता के माध्यम से, और सरलता में जाएंगे तो महाभारत की कथा एंजॉय कीजिए। लेकिन अगर सिर्फ कथा एंजॉय कर रहे हैं और सूक्ष्म ज्ञान प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो ये तो फिर वैसे ही है कि
जैसे किसी भी कथा को आप सुनिए, प्रेम प्रसंग हो आनंद लीजिए, वीर रस का आनंद लीजिए, पर अगर कोई ज्ञान ग्रहण नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और ये इतिहास बेसिकली रामायण हो चाहे महाभारत हो, ये बेसिकली हमें आकर्षित करने के लिए है ताकि हम यहाँ से उठकर गीता तरफ जाएं, उठकर उपनिषद तरफ जाएं, क्योंकि ये उपनिषद है जहाँ पे हमारे परम तत्व के बारे में बहुत ही क्लियरली सब कुछ बताया जा चुका है। इस तरीके से बताया जा चुका है कि हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट है अहम ब्रह्मास्मि, कि आपको ईश्वर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, आप ईश्वर को समझना शुरू कीजिए, आपके अंदर ईश्वरत्व अवतरित हो जाएगा, आप खुद ही एक टाइम पीरियड के बाद ईश्वर हो जा सकते हैं। तो आज हमारा जो प्लेटफॉर्म है, मैं अब इसको समेटने की कोशिश करता हूँ। एक एग्जाम्पल के तौर पे और ले लेता हूँ कि हम नानाजी देशमुख पुस्तकालय के माध्यम से इस चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। ये पुस्तकालय भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में है। भारतीय जनता पार्टी एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। पॉलिटिक्स के ऊपर भी कुछ कहा गया है क्या? आज का अक्सर आप सुन सकते हैं, लोग कहेंगे यार डिक्टेटरशिप ही ज़्यादा अच्छा है, वही आपको काम कर सकता है, उसके बगैर काम नहीं चलेगा। लेकिन मेरा आपसे ये कहना है कि जब तक रामायण अवेलेबल है, आपके देश में डिक्टेटरशिप कभी आ नहीं सकती है, क्योंकि वाल्मीकि रामायण में एक बहुत अच्छा ये रामायण है। यहाँ पे वाल्मीकि रामायण में अगर अयोध्या कांड में ये एक श्लोक है, ये बहुत ही अच्छा है। कच्चिदात्मा समाह शुराः श्रुतवन्तो जितेन्द्रियाः कुलीनाश्चे इंगितज्ञाश्च कृतास्ते तात मंत्रिणः। इसका अर्थ यहाँ पे है, ये प्रसंग है, जब ये प्रसंग आपको रामचरितमानस में नहीं मिलेगा, इसलिए क्योंकि भरत मिलाप जब हो रहा है वन में, तब श्री रामचंद्र जी को पहले से इन्फॉर्मेशन नहीं है कि उनके पिता दशरथ जी का स्वर्गवास हो गया है, और वो ये सोचकर बड़े चिंतित हैं कि भरत खुद वन में आ रहे हैं, पिता के रहते हुए पुत्र जो है इस तरीके से वन में नहीं आ सकता है, क्या बात है, कहीं पिता का स्वर्गवास तो नहीं हो गया है। इस बैकड्रॉप में वाल्मीकि रामायण में भरत मिलाप हो रहा है, और जब मुलाकात होती है तो धड़ाधड़ कई प्रश्न भगवान श्री रामचंद्र जी भरत के सामने रखते हैं। उसमें से एक ये प्रश्न है जिसको हिंदी में अगर हम कहें तो श्री रामचंद्र कहते हैं, तात क्या तुमने अपने ही समान शूरवीर, शास्त्रज्ञ, जितेंद्रिय, कुलीन तथा बाहरी चेष्टाओं से ही मन की बात समझ लेने वाले सुयोग्य व्यक्तियों को ही मंत्री बनाया है क्या? अभी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन इस देश में जितने चीफ मिनिस्टर्स हैं या जो भी प्रधानमंत्री है या आगे कभी होंगे, ये प्रश्न उनके सामने हमेशा श्री रामचंद्र जी आगे होकर खुद पूछने के लिए बैठे हुए हैं। और इसका जवाब, अगर प्रश्न का उत्तर हाँ है, तो आपके देश की, राष्ट्र की, समाज की, अर्थव्यवस्था की परिस्थिति अलग होगी। वो ऐसी होगी कि आपको इस प्रश्न को पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर राष्ट्र की, समाज की, अर्थव्यवस्था की परिस्थिति ऐसी है कि बड़े प्रश्न उठ रहे हों और आम आदमी सीधे तरीके से मुद्दे पे आ नहीं पाता है, तो वहाँ रामचंद्र जी का उपयोग करते हुए इस श्लोक को, इस मंत्र को रखा जा सकता है। और कोई प्रधानमंत्री, कोई चीफ मिनिस्टर किसी भी काल में ये कभी नहीं कह सकता है कि आप कौन होते हैं हमसे पूछने वाले इस प्रश्न को, क्योंकि ये प्रश्न कोई ऐसे ही नहीं पूछ रहा है, ये साक्षात
भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। तो मोटा मोटा कंक्लूड करता हूँ मैं, मेरे ख्याल से टाइम बहुत हो गया है। मोटा मोटा अगर मुझसे पूछा जाए कि श्री रामचंद्र जी कौन हैं, तो मैं कहूँ वेद की आत्मा है, ज्ञान की आत्मा है। रामायण क्या है? सनातन परिवार के, सनातन पर्व के, सनातन संस्कार की आत्मा है। सारे दुखों, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का एक जो तरीका है, एक जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था का नाम है रामायण। उस व्यवस्था को चलाने वाले का नाम है राम। तो जो लोग रामायण एंजॉय करते हैं, साधुवाद है उनको। जो लोग रामायण एंजॉय करने के साथ साथ रामचरितमानस को देखते देखते मन में अगर ये प्रश्न उठे कि यार वाल्मीकि में क्या कहा गया है, उसको देखें। और फिर इन दोनों को देखने के बाद भाई पुराण क्या कहना चाह रहे हैं, वेद क्या कहना चाह रहे हैं, उपनिषद क्या कहना चाह रहे हैं, अगर ये जिज्ञासा बढ़ती गई तो आपको बहुत बहुत साधुवाद है, क्योंकि आपके जैसे ज्ञानी पुरुष या स्त्री ही ईश्वर को बड़े प्यारे लगते हैं, और ऐसे ही लोग राष्ट्र को, समाज को भी बड़े प्यारे लगते हैं। बहुत सारे अन्य प्रसंग हैं, रामायण को अलग अलग तरीके से देखा जा सकता है, कर्मकांड के माध्यम से भी देखा जा सकता है। जैसे एक प्रश्न ये उठ सकता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, विवेचना मुझे नहीं पता है कभी हुई है कि नहीं, कि जैसे रामायण में कई बार ये कहा जाता है कि पुत्र की कामना करने वालों को बाल्यकांड पढ़ना चाहिए, धन की प्राप्ति के लिए लोगों को अयोध्या कांड पढ़ना चाहिए, अपने मन के सारे मनोरथ, सारी कामनाओं को पूर्ण करने के लिए सुंदर कांड का पाठ करना चाहिए। अब ये बहुत सी टीकाओं में ये उपलब्ध है, आम जनमानस में भी ये, कई पंडित पुजारी भी इस तरीके की बात करते हैं। ये एक शोध का विषय हो सकता है कि क्या ऐसी मनोकामनाएं मात्र पाठ से पूरी हो सकती हैं? अगर पूरी हो सकती हैं तो क्या वजह है? क्या वो रामचरित से पूरी होंगी, वो वाल्मीकि रामायण से पूरी होंगी? दोनों को मिला के देखना पड़ेगा, या साथ में आध्यात्म रामायण भी देखना पड़ेगा, या कंबन रामायण को भी देखने की आवश्यकता है, इत्यादि इत्यादि। और ऐसे न जाने कितने मज़ेदार प्रश्न हैं जो राम रामायण शब्द से ही उत्पन्न हो जाते हैं, और एक जीवन तो कम है शोध करने के लिए। बाकी ये मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सप्रे जी को कि ये एक बहुत अच्छा अनुष्ठान शुरू किया है आपने आज के परिवेश में, जहाँ बहुत सारी संस्था चुपचाप बैठे हुए हैं। ऐसे में आप इस अनुष्ठान को आगे लेकर बढ़ रहे हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत साधुवाद।